अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे जी 31st नाइट का क्लिप है ये। हम लोग बाहर गए हुए थे तो ये क्लिप मैंने वहाँ पे ले लिया हुआ था। वहाँ पे गिफ्ट शॉप के पास ना इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी क्रिसमस डे की। तो यहाँ पे ना क्रिसमस के जो भी डेकोरेशंस होते हैं वो न्यू ईयर तक रहते हैं, तो इन्होंने अभी तक इसलिए नहीं निकाला हुआ था क्योंकि न्यू ईयर का भी रश होता है। और न्यू ईयर वाले दिन भी इतनी कोई ख़ास क्लिप्स मैंने नहीं लिए हुए थे, लेकिन हम लोग बाहर गए हुए थे ग्रॉसरी करने के लिए, जो मंथली ग्रॉसरी करनी होती है। तो बस वही प्रोडक्टिव डे गुज़रा हमारा न्यू ईयर वाले दिन भी। और हम लोग ना डीमार्ट गए हुए थे मंथली ग्रॉसरी के लिए, तो बस वही थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने ली हुई थी। तो बस वही थोड़े बहुत क्लिप्स जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद घर वापस आए, ग्रॉसरीज़ वगैरह सेट की और वही डेली रूटीन जो होती है। और उसके बाद मैंने फ्राइडे वाले दिन प्रॉपर व्लॉग शूट किया हुआ था प्रोडक्टिव डे का। तो ये आफ्टरनून का क्लिप्स जो है वहाँ से शुरू कर रही हूँ और शाम तक की रूटीन जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बहुत दिन हो गए थे मैंने आप सबके साथ अपनी रूटीन व्लॉग जो है वो शेयर नहीं की हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के व्लॉग में आप सबके साथ रियलिस्टिक प्रोडक्टिव रूटीन जो है वो शुरू करूं और शेयर कर दूं। और ये जो है ना ऑलमोस्ट प्रॉपर मेरी सारी वीकडे सेम ही होती हैं। और ये ज़ोहर की नमाज़ मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और फ्राइडे था तो आज वाले दिन सूरह कहफ भी पढ़ना था, तो वो भी पढ़ूँगी। अभी मैं काम से उठकर गई थी वज़ू करने के लिए और उसके बाद आई हूँ यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद सूरह कहफ पढ़ूँगी और फिर यासीन शरीफ भी पढ़ूँगी। और बाकी दिनों में सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर से काम पे बैठ जाती हूँ। तो अभी आज के व्लॉग में ना मैंने आप सबके साथ बहुत कुछ डिटेली शेयर किया हुआ है, तो पूरे व्लॉग को ध्यान से देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप में से कौन-कौन जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। और मैंने ना इसके बेनिफिट्स भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आप पॉज़ करके रीड करना चाहते हैं तो ज़रूर रीड कर लें। और ये सब मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे ज़रिए किसी को मोटिवेशन मिलती है तो मेरे लिए अच्छा है। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन रूम में दूध गर्म करने के लिए। और लंच के टाइम पे ना मैं दूध पीती हूँ और लंच स्किप कर देती हूँ क्योंकि इससे ना मेरा पेट फुल रहता है और मुझे भूख नहीं लगती 2-3 घंटे तक। फिर लंच इसलिए भी स्किप करती हूँ क्योंकि उसमें मेरा ब्रेक टाइम और चले जाएगा ना, तो फिर मैं शाम तक देर तक काम करने के लिए मैं ना बैठूँ, इसलिए मैं दूध पीती हूँ ताकि दूध पीते हुए जो है ना अपना काम कंटिन्यू कर सकूँ। दूध के साथ मैंने हॉर्लिक्स लिया था और साथ में ब्राउन शुगर ऐड कर लिया हुआ था। और ये मैं लेके अपने रूम में जाऊंगी और काम जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी खाती पीती नहीं हूँ, मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए टाइम लाजमी निकालती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट अच्छा खासा करती हूँ जो भी मॉम बनाती हैं। तो फिर उसमें जो भी ब्रेक टाइम जाता है और फिर ज़ोहर के टाइम पे जो भी ब्रेक टाइम जाता है, तो फिर मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा ब्रेक टाइम लेके मैं अपना काम जो है वो शाम तक एक्सटेंड करूँ और लेट तक। तो इसलिए मैं लंच जो है ना स्किप कर देती हूँ कभी कभार, और अक्सर ही स्किप कर देती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होता मेरा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में, काम जो है वो शुरू कर दिया था। खैर मेरे बैठने के अंदाज़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी कंफर्टेबली बैठ के काम करती हूँ। और हाँ, जितने कंफर्टेबल आप बैठते हो तो आपका फ़ोकस उतना ज़्यादा होता है काम पे। अगर मैं सीधे भी बैठूँ ना तो ज़्यादा देर तक मैं सीधा नहीं बैठ सकती, मेरी कमर अकड़ जाती है। तो फिर इसलिए जैसे कंफर्टेबल होता है तो फिर वैसे बैठ के मैं काम करती हूँ, तो आप सब जज ना करिएगा। मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं ना वो मॉर्निंग टू इवनिंग होते हैं। और जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मेरी क्या रूटीन है और क्या नहीं। और जो नए हैं मेरे चैनल पे जो व्लॉग आज ही देख रहे हैं, तो आप सबके लिए बता देती हूँ कि दिन में जो है ना मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं और शाम को जो है ना मेरे होम चोर्स होते हैं। तो जो भी होम चोर्स होते हैं वो मैं शाम के वक्त करती हूँ। और रूटीन भी आप सबके साथ आफ्टर वर्क की या फिर वीकेंड्स की ऐसे व्लॉग्स जो है वो शेयर करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे असर के टाइम पे मेरा काम ख़त्म हुआ था, तो फिर वीकेंड था नेक्स्ट डे, तो फिर मुझे ना सिस्टम को रीस्टार्ट करके रखना था और उसके बाद स्लीप मोड में डाल के ऑफ़ करके रख देती हूँ। और उसके बाद मैं बैठ गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए और असर की नमाज़ के बाद ज़िक्र कर रही थी। और उसके बाद जो है ना मैं सूरह नबा पढ़ती हूँ। और 1 वीक से तो अभी
फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करूँगी और इसके भी बेनिफिट्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आप सब पॉज़ करके रीड कर लें अगर आपको नहीं पता हो तो। असर के वक़्त के बाद वैसे भी दुआएँ करना, ज़िक्र करना, कुरान पढ़ना बहुत अच्छा होता है ये टाइम पे, तो आप सब भी ज़रूर पढ़ा करें और मैं ये ऑन एंड ऑफ पढ़ती रहती हूँ। 2020 से मैंने स्टार्ट किया हुआ था और कभी-कभार इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं छूटता, लेकिन काम वगैरह हो तो वैसे छूट जाता है, लेकिन वीक में 3 से 4 दफ़ा मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं किचन रूम में आ गई थी और मुझे ना असर से पहले स्किन केयर करना था और मैं अभी कर भी रही हूँ कंटिन्यूअसली, लेकिन मैंने लेट लॉग आउट किया था और असर का वक्त निकल जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि असर के बाद ही कर लेते हैं। तो DIY फेस पैक शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 टेबलस्पून कर्ड लिया हुआ था और साथ में टमाटो का प्यूरी लूँगी। खैर मैंने ना टोमेटो पल्प जो है थोड़ा हाथ से ही मैश करके मैंने इसको निकाल लिया हुआ था और इसको ऐड करूँगी मैं कर्ड के अंदर और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून बेसन भी ऐड करूँगी। वैसे ना टोमेटो और कर्ड आप जब मिक्स करते हो तो ये बहुत अच्छा टैन रिमूविंग फेशियल बन जाता है अगर आप इसको यूज़ करते हो तो, और थोड़ी ब्लीचिंग इफ़ेक्ट भी देगा ताकि ब्राइटनिंग होती है स्किन उससे, और कर्ड जो है वो आपके फेस को सॉफ्ट और पल्पी लुक देती है और लैक्टिक एसिड की वजह से वैसे ही जो भी डर्ट वगैरह होती है तो वो भी रिमूव हो जाती है। तो इसको ना मैं बेसन के साथ इसलिए ले रही हूँ ताकि एक अच्छा स्क्रब बना लूँ और डेली बेसन के साथ कुछ ना कुछ यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि नमाज से पहले जब वज़ू करते हैं ना तो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालें और स्किन केयर कर लें। उसमें तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है। वैसे तो डेली स्किन केयर असर से पहले कर रही हूँ, लेकिन आज फ़िलहाल टाइम नहीं था तो फिर मैं मगरिब से पहले कर ले रही हूँ। तो डेली बेसन के साथ कभी रोज़ वाटर ले लिया, कभी दूध ले लिया या फिर कभी एलोवेरा जेल ले लिया या फिर सिर्फ पानी भी ले लिया, तो बेसन से अच्छा स्क्रब भी हो जाता है, उससे स्किन भी ग्लो होती है और एक जो इवन टोन स्किन निकल आती है ना वो बेसन की वजह से निकल आती है। तो आप बेसन के साथ कुछ भी ऐड कर लें, लेकिन फेस पे ज़रूर रोज़ाना कुछ ना कुछ DIY ज़रूर लाज़मी करते रहा करें। तो आज मैंने सोचा कि कर्ड और टोमेटो भी मिक्स कर लूँ। बहुत दिन हो गए थे मैंने ये DIY यूज़ नहीं किया हुआ था, बनाया भी नहीं हुआ था, तो फिर आज मैंने सोचा कि बना भी लेते हैं और आप सबके साथ शेयर भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपने हाथों पे, नेक पे, फेस पे अच्छे से लगा लिया हुआ था। 10-15 मिनट तक मैं इसको मसाज करूँगी और उसके बाद वॉश ऑफ़ कर लूँगी और उसके बाद मुझे वज़ू करके फिर मगरिब की नमाज़ के लिए बैठना था। ये सब मैं आप सबके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग कहते हैं ना कि हमें इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता, तो देखें 10-15 मिनट हर किसी के पास होते हैं। तो दिन में ना सही आप सुबह जब उठते हैं या फिर सोने से पहले लाज़मी 10-15 मिनट अपने लिए निकालें और सेल्फ़ केयर लाज़मी करें। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली हुई थी मगरिब की और उसके बाद सूरह वाक़िया पढ़ लिया हुआ था और मैंने आप सबके साथ यहाँ पे सूरह वाक़िया के बेनिफिट्स भी शेयर किए हुए हैं और आप सब अगर रीड करना चाहते हैं तो ज़रूर पॉज़ करके रीड कर लीजिएगा। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, आप कुछ पढ़े ना पढ़े, सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत लाज़मी पढ़े और सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़े रोज़, तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। तो उसके बाद थोड़ा बहुत फ्री हो जाती हूँ, ईशान थोड़ा लेट होता है तो फिर जो भी घर के काम वगैरह होते हैं ये टाइम पे जो है ना डैड भी जिम से आते हैं, तो फिर उनके लिए दूध वगैरह गर्म करना, प्रोटीन बनाना, अंडे देना ये होता है और किचन वगैरह साफ़ करना। मॉम को डिनर में अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो मुझसे करवा लेती हैं या फिर जो भी मेरे काम होते हैं होम चोर्स आपको पता ही है, वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खैर आज तो डैड ने जिम नहीं जाना था तो फिर वो नहीं आए हुए थे, तो फिर मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा कि किचन ही क्लीन कर लेते हैं। और उसके बाद वीकडेज़ पे ऐसा होता है कि जिम जाते हैं तो वो बनाना होता है या फिर वीकडेज़ के जो भी कपड़े होते हैं डैड के वो आयरन करती हूँ। और नेक्स्ट डे जैसे कि वीकेंड था तो वीकेंड वाले दिन मैं दिन में ही कपड़े आयरन करती हूँ डैड के, वीकेंड्स पे थोड़ा फ्री होती हूँ ना तो फिर इसलिए।
और वीकडेज़ पे इसलिए पहले कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे की हरारत में बिज़ी कुछ भी उल्टा सीधा ना हो जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर ली हुई थी किचन की, और उसके बाद टेबल वगैरह क्लीन करना था तो वो कर लिया। और शाम के वक्त ना और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे चीज़ें जगह पे रखनी हो, डस्टिंग वगैरह करनी हो कहीं की, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आज के व्लॉग में इसलिए नहीं की ताकि थोड़ा स्लो एंड स्टडी व्लॉग भी बनाते हैं ताकि आप सबको भी अच्छा लगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे किचन रूम में आ गई थी, अपने लिए सोचा कि कॉफ़ी बना लूँ। जब मैंने अपने लिए दूध बॉईल कर रही थी कॉफ़ी बनाने के लिए, तो फिर साथ में आयमन भी आया हुआ था। उसने कहा कि मुझे भी कॉफ़ी चाहिए, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो फिर यहाँ पे जी मैंने ये कप जो है ना डीमार्ट से ही लिया हुआ था। अभी जो मंथली ग्रॉसरी हम करके आए थे ना, वहाँ से हमने ये कप लिया हुआ था। मुझे बहुत प्यारा लगा था ये कप। यहाँ मैं हॉल में आ गई थी कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए अपनी, और इस टाइम पे ने मैं डैड के साथ बॉइल्ड एग या फिर बनाना ले लेती हूँ, तो फिर इतनी भूख नहीं लगती डिनर तक। लेकिन अभी इसलिए ली कॉफ़ी की बहुत दिन हो गए थे, मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं। आज अंडा बनाना जो है वो स्किप कर देते हैं। उसके बाद मुझे पूरे घर की ब्रूमिंग करनी थी, और मॉपिंग मैं आज नहीं करूँगी। और मॉपिंग जो है मैं थर्सडे या फिर वेडनेसडे इवनिंग कर लेती हूँ, या फिर संडे वाले दिन लास्ट वीक कर लेती हूँ। तो वीक में 2 दफ़ा ही मॉपिंग कर रही हूँ, और रोज़ जो है ब्रूमिंग कर लेती हूँ। तो सारे घर की ब्रूमिंग जो है एक ही जगह इकट्ठे करके कचरे में ये सारा जो है डस्ट वगैरह डाल दूँगी, और उसके बाद जो है ना नीट हो जाता है जब सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मम्मा भी यहाँ आ गई थी फ्राइडे मार्केट से तरकारी वगैरह ला के, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रिज में सेट करके भी रखना था। और जब भी आप ग्रॉसरीज़ करके आते हो ना, तो ट्राई किया करें कि फ़्रिज को पहले ही क्लीन कर लिया करें, तो इससे काफ़ी हद तक फ़्रिज भी नीट हो जाएगा, और ग्रॉसरीज़ भी जो है ना आप देख समझ के लाओगे और सेट करके भी रख लोगे अच्छी तरह से। तो अभी तो मैं इन सारी वेजिटेबल्स को ऐसे ही रख दूँगी फ़्रिज में, जब मम्मा यूज़ करेंगी तो वो खुद वॉश कर लेंगी। वैसे जब हम संडे मार्केट जाते हैं ना, तो वहाँ से थोड़े बहुत फ्रूट्स भी ले लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फ्राइडे मार्केट में इतने अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलते, तो फिर सिर्फ मम्मा ने वेजिटेबल्स ही बाय किए हुए थे। तो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह थी वो मैंने नीचे ड्रॉअर में रख दी हुई थी फ्रिज के, और ऊपर जो है ना जो डेली यूज़ में आते हैं वो सारी वेजिटेबल्स मैंने ऊपर रखी हैं। तो ख़ैर उसके बाद मैं यहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़नी थी, तो वो पढ़ ली मैंने। और उसके बाद जी आज के व्लॉग में वैसे ना मैंने आप सबके साथ रियलिस्टिक रूटीन ही शेयर की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज करती हूँ और आप सबके साथ शेयर किया है। डेली यही सारे काम होते हैं, यही सारी रूटीन होती है, तो आप सबके साथ कभी व्लॉग्स में शेयर कर लेती हूँ। नमाज़ कुरान के बारे में कभी नहीं भी करती, तो मैंने सोचा कि आज कर लूँ तो आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी, तो इसलिए कर लिया। और उसके बाद मम्मा ने रोटियां बनाई हुई थी, और लंच में मम्मा ने अंडे बॉईल करके फ्राई किया हुआ था, तो फिर वही मैंने गरम कर लिया हुआ था। साथ में यही है डिनर आज का। और डिनर करने के बाद ना जो भी टाइम होता है, तो उस पर थोड़ी बहुत जो भी बाकी बची कुची क्लीनिंग वगैरह होती है तो वो कर लेती हूँ, या फिर नहीं हो करना कुछ भी तो हम सब फैमिली मिल के बैठते हैं, टाइम वगैरह थोड़ा साथ में मिल के बैठ के जो भी क्लिप्स व्लॉग्स मूवीज़ कुछ भी देखना हो, ड्रामा वगैरह, तो साथ में वो देख लेते हैं। तो उसके बाद रात के 10 बज रहे थे या फिर 10:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा अपने लिए ये टर्मरिक मिल्क बना लूँ। तो दूध में मैं हल्दी मिला के लेती हूँ अपने लिए, और रोज़ नहीं पिया करती क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना फिर आँख नहीं खुलती, इतनी अच्छी नींद आती है ना ये पीने से, तो फिर इसलिए वीकेंड्स पे ही पीती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी अपने, और सेल्फ़ केयर जो भी नाइट की करनी होती है ना, तो वो थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा आपने फेस वॉश वगैरह कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह कर लिया, तो आपकी जब सुबह उठते हो ना तो
थोड़ी सॉफ्ट और पल्पी स्किन हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है आपकी स्किन। और वैसे भी जब रात को आप थोड़ी बहुत मसाजिंग करके सोते हो, किसी भी ऑयल से हो या फिर क्रीम से हो, तो थोड़ी बहुत जो भी ब्लड सर्कुलेशन होती है स्किन पे, आपके बॉडी पे, तो उससे ग्लोइंग हो जाती है, एजिंग कम हो जाती है और मॉइस्चराइज स्किन रहती है। तो ये सारा कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी इससे सीखें और मोटिवेट हो और आप सब भी करना लाजमी शुरू कर दें। स्किन केयर हो, सेल्फ केयर हो, तो अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। साथ में अच्छी डाइट लेना और क्वालिटी स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।